हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023-24 का कैरेक्टर सेट 2 करेंगे। इस वीडियो में हम 8 से 10 सवाल को सॉल्व कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं सवालों पर। हमारा सवाल कहता है 2 की पावर 37 भागे 65 का भाग दें तो शेषफल ज्ञात करें। हमें 2 की पावर 37 भागे 65 का भाग देना है, उसका शेषफल ज्ञात करना है। वैसे ही सवाल हमने नीचे दूसरा सवाल लिया है 6 की पावर 10 भागे 7 का शेषफल ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों हम क्या करेंगे समझें। 2 की पावर, हम इस 2 की पावर इसे हम 6 लिख लेंगे। 2 की पावर 6 लिखेंगे। इस 6 में हम 37 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 37 बचा 2। जब हम 6 का भाग दें 6 6 36, 6 चला जाएगा, बचेगा 1। तो आधा हमारा 2 है तो 2 लिख लिया। उसकी जो घात बची तो हमने उस पर 1 लिख लिया। अब ये संख्या जो हमारी बन के आई, अब जैसे जोड़ेंगे जिससे 6 6 36 प्लस 1 मतलब घात हमारी 37 की 37 रहेगी। इसको हमने 2 हिस्सों में अलग कर दिया। अब इसको हम जब करेंगे कितना हो जाए 2 की पावर 6, ऐसे समझें। 2 को 6 बार लिखें, 2 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। मतलब 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। 2 की पावर 6 64। अब आपको समझ में आया होगा, जब 2 की पावर 6 64 होता है तो ये हो जाएगा हमारी ये 64 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1। अब हमें भाग देना है कितने का 65 का, तो इसे बराबर में 65 लिख लेंगे, बराबर में 65। अब देखिए ये हमारा 64 है, ये हमारा 65 है। इसमें तो अभी भाग जाएगा नहीं, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं 65 प्लस 65 माइनस 1, 65 माइनस 1 लिख सकते हैं इसे। 65 माइनस 1 लिखेंगे, पावर 6 इंटू 2 की पावर 1 भागे 65। अब समझें, अब 65 का भाग 65 में जाएगा तो भाग पूरा चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान दें, हमारे पास बचेगा -1 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 ही रहेगा। अब हमें ये देखना है जब -1 की पावर 6 है, कोई भी संख्या, जब कोई संख्या माइनस वाली संख्या सम वाली लिखी होती तो उसको गुणा करने पर सम आता है। कैसे समझें, जिस -1 इंटू -1 इसका गुणा करेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 हो जाएगा, समझे, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। अब ये गुणा होगा तो ये तो प्लस कर देगा, ये तीसरा जो माइनस है माइनस कर दे। तो जब इसका रिजल्ट ये निकला, जब घात सम में होती है, घात सम, तो माइनस वाला चिन्ह प्लस में हो जाता है। जैसे इसके मतलब -1 की पावर 6 लिखा हुआ है, अब इसे 6 बार गुणा में लिखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। जब प्लस में आया तो 1 की पावर इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 6, 1 की पावर 6 इंटू 2। अब 1 का गुणा 2 से होगा, कितना आ जाएगा 2। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। किस विकल्प में मैच कर रहा है, सी विकल्प में मैच कर रहा है। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाए। अब इसे समझे दूसरे सवाल को ध्यान से। वैसे सवाल लिया है जैसे नीचे, मतलब ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला सवाल एक ही सवाल है। इसे समझिए, इसे कैसा करेंगे हम। इसे लिखेंगे हम 6 की पावर 2, यह हो जाएगा। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, भागे 7। अब 2 की पावर 6 कितना होता है 36, 36 की पावर 5 भागे 7। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसा तो लिख सकते हैं 35 प्लस 1 की पावर 5 भागे 7। अब 7 से तो 5 पूरा पूरा कटेगा, 7 पना 35, 7 का भाग जब 35 में देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे पूरा भाग चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 1 की पावर 5, 1 की पावर 5। अब 1 5 बार लिखा है गुणा में, तो आंसर कितना आएगा 1। इस सवाल का आंसर कितना है 1। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। किस विकल्प में मैच कर रहा है, दूसरे विकल्प में मैच कर रहा है। अब हम आपको
इस सवाल को दोबारा समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले सवाल देखो, 2 की पावर 37 लिखा भागे 6। हम दो को हम 65 से या तो कम या 65 से अधिक उसके आसपास ले जाना है, तो हमने उसे 2 की पावर 6 लिखा, 2 की पावर 6 लिखा, उसमें 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया तो कितना, ऐसे घात को गुणा करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो 7 37 हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 का मान होता है 64, 64 की घात 6 इंटू जो हमारी इसमें भाग देने से, जिसमें हमने 6 से भाग दिया था 1 बचा था, आधार में 2 था तो आधार में 2, जो घात हमारी बची उसे हमने 1 उस पर लिख दिया। अभी 64 हो गया, 64 को मैथ से तो लिख सकते हैं 65 माइनस 1, 65 माइनस 1 उसकी पावर 6 इंटू 2 की पावर 1 भागे 65। अब 65 से 65 तो कट जाएगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सबसे पहले क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -1, -1 की पावर 6, जब -1 की पावर 6 होगी, -1 की पावर 6 होगी तो क्या निकलेगा, जो सम इसकी घात सम है तो उसका मतलब गुणा होगा तो मतलब सम बनेगी, तो एक मतलब हमारा जो क्या हो जाएगा, एक मतलब सम हो जाएगा, मतलब प्लस में आ जाएगा, और 2 से गुणा होगा, 1 का गुणा 2 से होगा, 1 को हम 6 बार लिखें, हम 1 को 6 बार लिखें या 1 बार लिखें, उसका मतलब एक ही बार है, अब 2 से गुणा होगा तो 2 एकम 2, ये सवाल का आंसर है। ऐसे ही है, हमने 2 की पावर से 6 लिखा और इसमें 2 का भाग दिया, जितनी संख्या से मैं भाग दिया उतनी से घात किया, 2 से भाग 2 की पावर हमने 6 की पावर 2 किया, और इसमें 2 से भाग दिया तो कितनी बार आएगा, 5 बार, तो ये 5 लिख दिया। अब गुणा करो घात का, 2 पंचे 10, तो 10 घात बन रही, हाँ बिल्कुल घात बन रही है, ठीक है। अब इसमें कोई हमारे पास शेष नहीं बचा तो हमने कुछ मतलब आधार लेके कुछ हमने उस पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। अब 2 की मतलब 6 की पावर 2 मतलब स्क्वायर 36 होता है, उसकी पावर 5 हमने 5 कर दिया, भाग में 7 है तो 7 बराबर में चल रहा है। अब 35 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 35 प्लस 1 भागे 7, तो 35 का 7 का भाग 35 में पूरा पूरा जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 की पावर 5, 1 की पावर 5। अब एक प्लस में है, अब एक प्लस में है, चाहे उसकी घात सम हो या विषम हो, गुणा करने पर उसका मान एक ही आएगा, एक उसका आंसर आ गया जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। आते हैं अगले सवाल पर। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर श्याम को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। हमें भाजक ज्ञात करना है, इस भाजक का मान हमको निकालना है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल कोष्टक प्लस शेषफल। ये इतना इसका फार्मूला है, इससे याद होना ही चाहिए। अगर ये आप लोगों को याद होगा तो आंसर जल्दी निकल जाएगा और सवाल सही हो जाएगा। इतना ध्यान दें, इसे याद कर लें हर हाल में। हमारे पास है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस इस संख्या में हम मान रखेंगे और हमारा आंसर निकल आया, इन विकल्प से मैच कर जाएगा। अब क्या है वो, क्या है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से भाग दिया जाता है, तो जो बड़ी संख्या है वो भाजक कहलाती है, तो ये यहाँ पर आएगी, ये 14,528 हमें भाजक ज्ञात करना है। भाजक होता है छोटी, जब छोटी संख्या है तो बस ये छोटा मान जिससे भाग दिया जाता है, संख्या में जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। कैसे समझें, जैसे ये है, ये क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये भाज्य होता है, ये होता है भागफल, ये भागफल होता है। जो इसके नीचे बचता है वो उसे बोलते हैं शेषफल, उसे बोलते हैं शेषफल। इतना हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो जो संख्या है, संख्या तो हमारी कितनी है, भाज्य हमारी 14,528 है, भाजक हम मानेंगे x, भाजक हमने x मान लिया। जब x मान लेंगे, अब इस संख्या को मिटा रहे हैं
बस हमें आपको समझाने के लिए बताया कि होता क्या है। भाजक यहाँ लिखा जाता है, भाजक यहाँ लिखा जाता है, भागफल यहाँ होता है, शेषफल यहाँ। इसे से तो सबको पता होता है, बस यहाँ कंफ्यूजन होती है भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। जो भाजक होता है वो छोटी संख्या होती है, भाज्य होती है जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो बड़ी संख्या होती है। बस इतना ध्यान रखें। समझे सवाल को। एक्स लिख लिया, भागफल हमारे पास कितने हैं, 83 है, हम 83 को लिख लेंगे 83। ये प्लस में है, मतलब पुस्तक के अंदर पुष्ट लिख दिया। हमारा शेषफल कितना है, शेषफल दे रखा 3, हमने 3 लिख लिया। इसे सॉल्व करें, जब ये 3 बराबर किस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 14,525 बराबर कितना हो जाएगा 83 एक्स। अब 83 एक्स का हमें भाग देना है। अब 83 एक्स का हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, हमें पता है 83 एक्स का मान एक्स बराबर कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। मान कितना हो जाएगा 175, ये एक्स का मान निकलेगा। अब आप लोग कहोगे सर आपने तो सीधा उत्तर ही लिख दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा ये 150 मतलब 175 इसका आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा। हम इसका भाग देके आपको बता रहे हैं यहाँ पर, समझें। अब हमें 183 का भाग देना है, हम लिखेंगे 83 इस प्रकार जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही बता रहे 14,525 14,525। अब भाग देते हैं हम कि पहली बार तो एक बार भाग जाएगा, हमने एक लिख लिया यहाँ पर 83 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, और 14 में से 6 जाएगा, 14 में 8 जाएगा 6 बचेंगे। अब अंक लेंगे 2 के, ये होगा 622। अब 83 से कितनी बार आएगा, समथिंग 7 बार जाएगा। अब देखो 7 × 21 की 1 आंसर आई 2, 7 × 8 = 56, 56 × 57 = 58, 7 × 8 = 56, 57 × 58, 5 पे 8, ये 58 हो गया। अब 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 के मानो 12, 12 से 8 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, अंक लिए हमने 5 के, ये हुआ कितना 415 हो गया। ध्यान दें 415 हो गया। अब हम कितनी बार देंगे भाग, 5 बार चला जाएगा, समझें। 5 × 3 = 15 की 5 आंसर लगाए 1, 5 × 8 = 40 और 41। देखो हमने भाग दिया कितना आया 175 आया, 175 हमने ये लिखा, हमने लिखा नहीं है, हमें पता है, हमने कई बार मतलब इस सवाल को कई बार लगाया है, इस पते से हमें पता है कि इसका आंसर 175 आएगा। हमने आपको भाग दे के दिखाया, ये हमने भाग दिया, आंसर इसमें कौन सा मैच कर रहा है 175, इस सवाल का ये आंसर है। आप ऐसे सवाल को अच्छे ध्यान से समझ लें, याद कर लें, ये फार्मूला बस याद होना चाहिए और हमें मान रखना आना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। आते हैं अगले सवाल पर। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर है, यह संख्या है। इन संख्याओं को ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा विकल्प है। सवाल को दूसरा बार पढ़ लीजिए ध्यान से। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, यह संख्या है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं बोर्ड पर, ध्यान दें आप सभी लोग। सबसे पहले क्या है, पहली 3 अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। पहली 3 अभाज्य संख्याएं, पहली 3 अभाज्य संख्याएं, पहली 3 अभाज्य संख्या कौन सी हमारे पास, पहले होती है हमारे 2, 3, 5। कितना हुआ 5, ये हुआ 5 × 3 = 15, 15 × 30। उसने यही बोला है, तो समझें पहली 3 अभाज्य संख्याओं गुणनफल। तो पहली 3 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहले होती है 2, फिर 3, फिर 5। हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 5 का गुणनफल करा, कितना 30 आया। ठीक है, अब ये लाइन हमने इतनी लिख ली, सॉल्व कर ली। अब देखें एक धन पूर्णांक हम x मान लेते हैं। हमने एक धन पूर्णांक को x माना, x एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, उसके वर्ग का योगफल x उसके बराबर, गुणनफल के बराबर है, वो बोला गुणनफल के बराबर है। किसके बराबर है, इसके बराबर। कितना है 30 है, 30 ये लिख लिया हमने, समझे। वो कह रहा एक धन पूर्णांक x माना और उसके वर्ग का योगफल,
मतलब धन पूर्णांक x का स्क्वायर उसके वर्ग का योगफल दोनों को जोड़ा हमने बराबर 30 आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आएगा बराबर किधर आएंगे माइनस 30 बराबर जीरो। ये ऐसा समीकरण बनेगा, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसके दो टुकड़े करेंगे, योगफल तो हमारा 30 हो जाए, योगफल 30 हो, समझे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर जीरो। हमने इस 30 को ऐसे जोड़ा, 5 6 का 30, योग करने में 30 हो रहा, अंतर इसका आ रहा 1 का, तो उसमें जोड़ने पे अंतर कितना प्लस का 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, प्लस के 6 और माइनस का 5, ये घटाएंगे तो प्लस का, जैसे x एक बार लिखा है तो इसका अंतर मतलब 1 आ रहा, देखो ये प्लस का 6 है माइनस का 5 है, इन्हें जोड़ने मतलब गुणा करने में तो 30 आ जाएगा और अंतर इसका इतना 1 आ जाएगा। हमने इसके दो गुणनखंड कीजिए, अब इसको ऐसे लिख लेंगे, अब इसे x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 6, अब माइनस 5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x, जब माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस को तो ये वाला चीज प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 6, क्यों 5 कॉमन लिया, अब इसे 5 से गुणा करेंगे कितना 30 बनेगा बराबर जीरो। अब देखिए एक तो लिखा है x प्लस 5 और 2 बार, इसको एक बार ले लेंगे x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 5। अब बराबर का, अब ये वाला x माइनस 5 बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। ये इस सवाल का आंसर है। किस विकल्प में मैच कर रहा है, सी विकल्प में, ये इस सवाल का आंसर हो गया। आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो विश्वास कीजिए हमारे ऊपर और वीडियो को पूरा देखिए, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा और आपका बेसिक एग्जाम अच्छी तरह से निकलेगा। बस हमारे वीडियो को ध्यान से वॉच करें और देखें। चलते हैं अगले सवाल पर। आते हैं अगले सवाल पर। 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ये हमारे विकल्प दे रखे हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, खुद एक और खुद की संख्या का भाग जाए, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। हमें गुणनखंड ज्ञात निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको हम हल कर रहे हैं। 8 लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 3 बार, पावर 10 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और पावर कितनी 7, ऐसा लिख सकते हैं। गुणांक निशान लगाएं, 7 को लिख सकते हैं 7 की पावर 8, ये हमने से लिख दिया। अब ये जो 10 लिखा हुआ है, 10 जो पावर लिखी हुई है, पावर ये तीनों दो, ये इस दो के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी, इस 2 के ऊपर है, इन सब के ऊपर ये 2 की पावर है। कितनी पावर है, 2 की पावर लिखी हुई है इन सब के ऊपर। ये 7, इस 3 के ऊपर भी 7 है, इस 3 के ऊपर भी 7 है और 8 7 अकेला ही है। तो ऐसे कैसे लिखे, अब इसे हम कैसे जोड़ेंगे, एक बार लिख के बता रहे हैं आपको विस्तार से। 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8। बस अब हमें क्या करना है, ये सब संख्या अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। बस इन संख्याओं को हमें कुल संख्या पूछी है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 10 20 30 और 7 7 14 को जोड़ दिया, ये 8, इस 8 को जोड़ दें 8 4 12 की 2, हाथ से लगाए 1, 3 1 4 1 5, कितनी संख्या आई हमारे कुल कितने अंक आए, 52 अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड ने 52, ये इस संख्या का, इस सवाल का उत्तर है 52। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी, बहुत छोटा सा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पर।
आते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल कहता है 1.427 पर 12 को सरल कीजिए। ये हमारा 12 वाला सवाल है। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए सवाल कई चैप्टर के मिलेंगे आपको। अब इसको कैसे, इस मतलब 12 को भी हटाना है, सबको सॉल्व करना है, उत्तर विकल्प से मिलना चाहिए। ऐसे सवाल सबसे पहले क्या करेंगे समझें। पहले तो हम 1 की लकीर बनाएंगे, लिख लिए कितनी संख्या पर बार है, 1 2, 2 पर बार है, तो इन बार को हटाने के लिए जितनी संख्या पर बार होता है उतनी संख्या के 9 लिख लिए जाते हैं। 2 संख्या बार है तो 2 9 लिख लेंगे बटे में, हमने 2 9 लिख लिए। किस संख्या बार नहीं है, 4 पर, एक अंक पर बार नहीं है तो हमने 1 0 लिख लिया, हो गया काम। ये सब कुछ हो गया। अब संख्या को जैसा का वैसा लिख लेंगे, पूरी संख्या दशमलव के साथ लिख लेंगे, पूरी दशमलव हटाने के बाद लिख लेंगे, पूरी संख्या बनेगी हमारी 14 27 बन गई। अब जो संख्या बच गई, बार से पहले बच गई, मतलब 14 बचा हुआ है, 14 को हम घटा देंगे, घटा दिया हमने। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, अब 7 में से 4 आएगा, 3 आएगा, 3 लिख लिया। 2 में से 1 जाएगा, 1 लिख लिया, और 14 तो 14 ही बचेगा। बटे में कितना है, 990। अब सॉल्व करना है इसे। अब हम देखो 9 दूनी 18, अंकों का योग 18 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 3 7 8 9, यहाँ पे अंकों का योग 9 हो रहा। तो ये 9 से पूरी संख्या कटेगी, 9 से ये भी कटेगी, 9 से ये भी कटेगी। अब काटते हैं, 9 से काटते हैं, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बार गया, कितना बचा, 9 9 9 9 बच चला गया, 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारे पास रहेगा 5, कितना हो जाएगा, 9 6 54, कितना चलेगा ये कितनी बार जाएगा, 9 पन्ना 45, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा 6, 9 7 63, 9 7 63, तो ये 7 बार चला गया। अब 9 से काटेंगे इस संख्या को, 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 की 0। अब देखें किस विकल्प में मैच कर रही है, किस विकल्प में मैच कर रही है। हमारा बी विकल्प में ये संख्या मैच कर रही है। आप समझें किस में मैच कर रही है, बी विकल्प में। बी कितने का, 157, 157 बटे 110, 157 बटे 110। हमने जैसे काटा, आप भी अपने हिसाब से काट लीजिए, आंसर इतना ही आएगा, आंसर इतना ही आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर।